नमस्कार, फ़िलहाल हम हैं एम्स भोपाल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर और एम्स भोपाल से एक वैकेंसी निकली हुई है। एक नहीं, कई सारी वैकेंसीज़ है, कई सारी पोस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं नोटिफ़िकेशन को। आप ये देख सकते हैं भोपाल एम्स से निकाली गई जो नॉन फैकल्टी वैकेंसी है, उसके लिए ये है। अलग-अलग प्रकार के पद हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन और कौन-कौन से ग्रुप का है, पे लेवल कितना है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल में कितना पोस्ट है, ओबीसी में कितना है, एससी एसटी में कितना है, वो सारा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई प्रकार के पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं टोटल 26 प्रकार का पोस्ट है, जिसमें से जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वो ये ओएल, एलवी, एचएच ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए है, जिसे आप अगर नॉर्मली नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग-अलग है। ऑनलाइन होना प्रारंभ हुआ है 27 अक्टूबर से 20 नवंबर 2023 इसका आखिरी डेट है। आप देख सकते हैं आज 28 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर से यानी कल से ऑनलाइन होना प्रारंभ हुआ है। 20 नवंबर इसका आखिरी डेट है। ऑनलाइन माध्यम से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके उम्र की गणना, आपके क्वालिफिकेशन की गणना, आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह, उन सबों की गणना इसी डेट के आधार पर की जाएगी 20/11/2023 यानी 20/11/2023 तक आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके लिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट उस डेट तक बन जाना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास है तो वैसी स्थिति में आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट का समय होगा आपके पास। आपको इसी बीच में एग्जाम देना है और प्रत्येक 4 गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस होगा। आपका एडमिट कार्ड जो है वो बहुत जल्द इसमें में भेज दिया जाएगा। इससे संबंधित मैसेज या ईमेल आपको कर दिया जाएगा। उम्र में जो छूट दी जाती है वो आमतौर पर सभी कैटेगरीज़ के लिए लागू है, जैसा कि अन्य वैकेंसी में होता है उसी प्रकार से इसमें भी लागू है। बस आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट पर यहाँ पर मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है इस वैकेंसी को भरने को लेकर के। इसके बाद कुछ अन्य भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको कैसे भरना है और किस प्रकार से आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अब हम बात करेंगे कि उम्र कितना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग है, आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का जो होगा उसके लिए मैट्रिक पास चाहिए और इसके अलावे जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस जो है वो होना चाहिए, कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स हॉस्पिटल सर्विस में होना चाहिए और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, हालांकि ये डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। उम्र आपकी 18 से 30 साल होना चाहिए और बाकी जो उम्र में छूट दी जाएगी वो इसमें भी दी जाएगी। सेकंड जो है आप देख सकते हैं लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का इंटर पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तीसरा जो आप देख रहे हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इसमें इंटर पास होना चाहिए और इसके अलावे जो है वो 6 मंथ का जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट में जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और इसके अलावे जो है वायरमैन में अगर आप केवल 10th पास हैं और आईटीआई अगर आपने कर लिया है और इसके अलावे अगर अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट है तो फिर अच्छी बात है। 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए इंटर पास होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स 1 साल का होना चाहिए। इसी प्रकार से प्लम्बर के लिए आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए और 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल इसमें भी उम्र मांगी गई है। तो प्रत्येक पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उम्र, ये सभी चीज़ें मांगी गई है। ये एक पोस्ट है कैशियर का। कैशियर में जो है आपको अगर आपने डिग्री कर रखा हुआ है कॉमर्स से, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और 2 साल का आपको अकाउंट्स वर्क में अगर एक्सपीरियंस है तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। ऑपरेटर जो है लिफ्ट ऑपरेटर, इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10th और आईटीआई अगर आपके पास है तो आप इस लिफ्ट ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए जो है वो इंटर साइंस से होना चाहिए, 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड में। इसी प्रकार से गैस स्टेबॉर्ड में 12th पास होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में 10th और आईटीआई होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से
ये जो है वो मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में मैट्रिक ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 40 साल उम्र होना चाहिए, इसी बीच में उम्र होना चाहिए। इसी प्रकार से 12th असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर में 12th पास होना चाहिए। तो कई प्रकार के पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप जिस पोस्ट के लिए जो है वो क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास साधारण डिग्री है तो भी कुछ कुछ पोस्ट है, अन्यथा आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CBT एग्ज़ाम जो होगा उसके लेकर के यहाँ पर पैटर्न सिलेबस दिया हुआ है, आप इसे भी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ये सब कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है जिसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आप बिना विलम्ब किए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एम्स भोपाल में आपको जॉब मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए।